नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। नमस्कार एमपी हमारा विशेष कार्यक्रम है जिसमें हर दिन हम आते हैं एक विशेष टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं आपके सम्मुख। तो आइए, आज के दिन की शुरुआत बहुत खास है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है अखंड सौभाग्य का महापर्व। जी हाँ, आज है करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी और साथ ही आज बहुत ही खास दिन ये भी है कि आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। तो आइए, इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या कहता है आज का पंचांग, आज की तिथि। आज का पंचांग दिन बुधवार 1 नवंबर 2023 विक्रम संवत 2080 कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज करवा चौथ और संकष्टी गणेश चतुर्थी है। तो आइए चलिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इतिहास के पन्नों को भी पलटते रहना चाहिए। तो चलिए आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहता है आज का इतिहास। तो आज का इतिहास हम आपको बताते हैं। आज 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया और गवर्नर जनरल की जगह इसी दिन से वाइसराय की नियुक्ति की जाने लगी। 1913 की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत आज के ही दिन की। 1950 में भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने से बनाया गया था। 1952 में आज के ही दिन जय नारायण ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के तौर पर ग्रहण की। और साथ ही 1954 की बात करें तो फ्रांसीसी क्षेत्र पांडिचेरी, करिकल, माहे तथा यानोन भारत सरकार को सौंपे गए। 1956 में देश को 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेश आज ही सौंपे गए थे। साथ ही 1956 में आज भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया और मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना और साथ ही राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आज ही बना। आपको बता दें कि 1966 की अगर बात करें तो हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य की स्थापना भी आज ही हुई। 1973 में 1 नवंबर को ही मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। सन 2000 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और आज के दिन अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के रूप पर निर्वाचित किया गया था। 1973 की अगर बात करें तो भारतीय अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय का जन्मदिन है और साथ ही 1974 में आज भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये था आज का इतिहास। और चलिए, कहा जाता है कि हम अपने दिन की शुरुआत अगर करते हैं अच्छे विचारों के साथ, सुविचारों के साथ, तो हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो चलिए, आज का सुविचार क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। तो कहा जाता है कि जीवन में हमें क्या करना है ये हमें सिखाती है रामायण। जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए ये हमें सिखाता है महाभारत। लेकिन जीवन किस तरीके से जीना है ये हमें सिखाता है हमारा ग्रंथ भागवत गीता। तो हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ ऐसे सार मिलते हैं जो हमें जीवन जीने का कहीं ना कहीं वो जज्बा देते हैं जो कि हम जिससे आगे बढ़ सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के विशेष दिन की। और सबसे पहले हम अपने गेस्ट से आपका परिचय करा देते हैं। करवा चौथ के इस विशेष कार्यक्रम में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रामकृष्ण शर्मा जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री महाकाल। और साथ ही मौजूद हैं लोक गायिका जिनको आप लगातार बहुत सारे भजनों और गीतों के माध्यम से जानते हैं, पूर्णिमा चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को राम राम और आज का व्रत और शुभकामनाएं करवा चतुर्थी की। तो करवा चौथ का विशेष पर्व है जिसमें आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से जो कुंवारी कन्याएं और महिलाएं उठकर तैयार होती हैं, सरगी लेती हैं और दिन भर अपने पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य के लिए कामना करती हैं और शाम तक का इंतजार करती हैं, जिसमें कि वो चंद्रदेव का इंतजार करती हैं कब चांद निकलेगा और बादलों की ओट से चांद को निकलता हुआ देखेंगी और पूजन करेंगी चंद्रदेव का। तो आइए जानते हैं किस तरीके से करवा चौथ मनाया जाता है, क्या कुछ है इसका महत्व और क्या क्या मुहूर्त है आज का। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पंडित जी से। हमारे साथ रामकृष्ण शर्मा जी हैं।
पंडित जी आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है। कहा जाता है कि अगर आप अखंड सौभाग्य की कामना रखते हैं, अपने पतिदेव की लंबी आयु की कामना करना चाहते हैं, तो करवा चौथ का व्रत कीजिए। क्या कुछ इसका महत्व है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। जय श्री महाकाल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोरध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। ये जो पर्व है ये बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर आया है। इस बार जो व्रत आया है ये 100 सालों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष जो चतुर्थी है ये करवा चौथ कहलाती है। करवा चौथ का जो व्रत है अनादि काल से तीनों युगों में इस व्रत को होते आ रहा है। सर्वप्रथम यदि हम बात करते हैं इस व्रत की तो ये व्रत सतयुग में किया गया था जी। माता पार्वती ने भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए, बाबा की अनन्य कृपा पाने के लिए सर्वप्रथम माता पार्वती ने इस व्रत को किया। इसके बाद द्वापर में जब अर्जुन रत्नागिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे, उस समय द्रौपदी को बहुत अपने पति की चिंता हुई। चिंता में उसने अपने भ्राता, जिनको अपना भाई मानती थी, योगेश्वर भगवान कृष्ण का ध्यान किया। भगवान कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण ने उनको कहा कि आप करवा, पहले इस व्रत का नाम करक चतुर्थी था जी। करक चतुर्थी से कलयुग में होते होते करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, तो हे बहन आप भी उसी व्रत को करें। तब द्रौपदी ने अपने पति की सकुशल प्राप्ति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके समस्त संकटों के विनाश के लिए करक चतुर्थी का व्रत किया। उसका परिणाम ये हुआ कि अर्जुन सकुशल तपस्या से प्राप्त हुए। अब हम बात करते हैं कलयुग में जी। तो जब कलयुग की बात आती है तो कलयुग में इसका नाम करवा चौथ हो गया है। करवा चौथ के दिन सबसे पहले हम प्रातःकाल से ही बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम महिलाएं प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं जी। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं और हम सबके पिता के रूप में उनको पूजा जाता है। तो भगवान सूर्य को सभी सुहागन महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद में इस व्रत को निर्जला व्रत किया जाता है। जैसे निर्जला एकादशी होती है उसी प्रकार से करवा चौथ भी एक निर्जला व्रत है। इस दिन महिलाएं किसी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं जी। और शाम को समय सभी महिलाएं अपने परिवार की आसपास में रहने वाली जो सुहागन स्त्रियां हैं वो सभी एक जगह एकत्रित होती हैं और जो पूजन का आज का समय है वह पूजन का समय सायं बेला में है, गोधूली बेला में है। शाम को 5:45 से लेकर 7:02 तक इसका विशेष मुहूर्त है जी। पूजन का। और पूजन का जो विधान है वही भी हम आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम जी बिल्कुल पंडित जी, ज़रूर मैं विधान भी आपसे ज़रूर सुनूंगी, लेकिन आइए क्योंकि हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पूर्णिमा चतुर्वेदी जी हैं जो कि लोक गायिका हैं और करवा चौथ को लेकर, क्योंकि पूर्णिमा जी सुबह से ही तैयारियों में आप लगी हैं और आज वाकई ऐसा लग रहा है कि सुख सौभाग्य की कामना के लिए जिस तरीके से सुहागन स्त्रियाँ व्रत करती हैं, आपने सुबह से व्रत किया हुआ है और आप यहाँ पर बैठी हुई। सबसे पहले आपको करवा चौथ की शुभकामनाएं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो सुहागन स्त्रियां हैं वो इस वक्त आपको देख रही हैं, किस तरीके की तैयारियां सुबह से आपने की? जी बिल्कुल, आप सभी को मेरा राम राम और शुभकामनाएं करवा चतुर्थी की। जैसे कि आज सभी को हर्ष और उल्लास है कि हम अपने अखंड सौभाग्य के लिए जो व्रत कर रहे हैं, तो इसमें अखंड सौभाग्य में सब कुछ आता है, पति परिवार, माता पिता, बच्चे, भाई बहन सभी के लिए। इसलिए सदा सुहागन और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत जो होते हैं, तो इसमें हम पूरा नख से शीख तक श्रृंगार करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, संकल्प लेते हैं और नख से शीख तक पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। तो देवी पार्वती की, गौरा मैया की हम पूजा करते हैं, वही सौभाग्य देने वाली है। वह व्रत किनका है? गणेश जी का। तो गणेश जी का भी हम एक भजन सुनाएंगे आपको।
और अर्घ देना है चंद्रमा जी का। चंद्रमा जी को हमें जल और दूध से अर्घ देते हैं। तो ये हमारा मन के कारक और हमारी मन स्थिति को मजबूत करने के ये व्रत है कि जो महिलाएं हैं वो स्तंभ है, नारियां, इसलिए नारियां सब व्रत उपास ज़्यादा इतनी भक्ति श्रद्धा से करती हैं कि वो परिवार को लेके चलती हैं। तो हमारी जितनी भी लोक रीतियों से और लोक परंपराओं से सब जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पर ये जो तैयारी लाई हूँ तो ये करवा है, ये है मिठाई, भोजन, भोग, कहीं लड्डू, कहीं फेनी, कहीं तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान के देवी के भी श्रृंगार बनाए जाते हैं आटे से, तो उनसे भी उनको पूजन की जाती है शाम के समय पे। तो इस तरह से सभी जगह अपने अपने लोक रीतियाँ हैं। पर एक बड़ा अच्छा जुड़ा है दीदी उसके साथ में कि सास बहू का रिश्ता भी इसमें प्रगाढ़ होता है। मैंने जैसे आपको बताया अखंड यानी माता पिता भी, सास ससुर भी, बच्चों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि सास कहीं कहीं पे सुबह उनको देती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सरगी देती हैं। तो ये कितना अच्छा रिश्ता है कि सास सुबह से जल्दी से तारे भरी रात में उनको मिठाई खिलाती हैं कि भाई दिन भर आप मीठे अच्छे अपना व्रत करो और सफल रहें, और शाम को पतिदेव करते हैं, बीच में बच्चों को भी होता है भोजन पूजा। तो ये परिवार को, संयुक्त परिवार को जोड़ने के लिए भी हमारे व्रत होते हैं ये इस तरह से। और फिर वो बहू पूजन करके ये सब पूजन सामग्री किनको देती है? सास को, या सास तुल्य, माँ तुल्य जो पंडिताइन रहती हैं या जो सुहागनें रहती है जिनकी सास होती है उनको वो देती है। तो ये हमारे जोड़ने के व्रत है सबको एक दूसरे को लेके। और ये सब कौन देती है? हमारी गौरा मैया। तो हम एक गणेश जी का भजन पहले सुना दें, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले प्रथम गणेश जी भगवान की श्री है तो गणेश का एक ही गणेश भजन जी हो जाए। के कर लेते हैं। थारी लीला अपरंपार, सुधमरी लीजो दातार। थारी लीला अपरंपार, मारी सुध लीजो दातार। रणत भवन में आप विराजो, रणत भवन में आप विराजो। थारो सजो धजो श्रृंगार, सुध मारी लीजो दातार। सिर पर मुकुट सुनहरो सोहे, सिर पर मुकुट सुनहरो सोहे। गल मोतियन को हार, मारी सुध लीजो दातार। थारी लीला अपरंपार, मारी सुध लीजो दातार। माता आपकी गौरी गिरजा, माता आपकी गौरी गिरजा। पिता थारा शिव जी को नाम, मारी सुध लीजो दातार। पिता थारा शिव जी को नाम, मारी सुध लीजो दातार। रिद्धि सिद्धि संग विराज, रिद्धि सिद्धि संग विराज। थारी शोभा अपरंपार, मारी सुध लीजो दातार। थारी लीला अपरंपार, मारी सुध लीजो दातार। तो इस तरह से सर्वप्रथम प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी का हम पूजन करते, ध्यान करते हैं, और माता गौरी से ये सब पूजन करते हैं जी। और चंद्रमा जी को अर्घ देते हैं, और पति परमेश्वर हैं, उनकी सेवा। तो हमारे इस तरह से श्रृंगार में जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो शगुन की साड़ी पूजा की रहती है, जो सुहाग के समय हमने अपने फेरों में ली थी, उस चुनरी को भी हम आज ओढ़ते हैं। ये बिल्कुल, तो अखंड सौभाग्य का ये पर्व है और भगवान श्री गणेश की आराधना से पूर्णिमा जी ने बहुत सुंदर भजन से शुरुआत की है, और हम और भी भजन उनसे सुनेंगे, गीत सुनेंगे। लेकिन आज एक और भी विशेष दिन है। आपको बता दें कि इस वक्त मनाया जा रहा है सतर्कता सप्ताह दिवस। तो आपको बता दें कि 5 नवंबर तक ये मनाया जाएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह है जिसमें जागरूकता फैलाई जाती है, और इसको लेकर आपको बता दें कि इस बार की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे। तो आप
भी राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहिए और भ्रष्टाचार को ना कहिए। और इसके लिए बहुत ही अच्छा टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जिसको आप डायल करके अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कॉल करके, सिर्फ एक कॉल करके जागरूकता हो सकते हैं। और सीबीसी के द्वारा इस जागरूकता सप्ताह को मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो हुई है सत्यनिष्ठा और जागरूकता की शपथ लेकर हुई है। तो इस सप्ताह को मनाने का यही एक क्रम है, यही एक प्रतिबद्धता को मनाने के लिए सतर्कता सप्ताह मनाया जा रहा है। तो हर नागरिक प्रतिबद्ध रहे, सतर्क रहे, जागरूक रहे, यही इसकी थीम है। तो चलिए अब फिर से हम रुक करते हैं, क्योंकि बहुत ही खास ये पर्व है, साल में जो एक बार आता है, जिसका सुहागन महिलाएं इंतज़ार करती हैं। और इसके लिए हमारे साथ दो बहुत अच्छे जानकार मौजूद हैं, जो कि पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, शर्मा जी। उनसे एक बार फिर रुक करेंगे और जानेंगे, क्योंकि करवा चौथ का महत्व तो पंडित जी हमने जान लिया। आज के दिन ये भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ तीज होती है उत्तर भारत में, तो तीज के साथ अब करवा चौथ का व्रत भी बहुत ज़्यादा महत्व में आने लगा है। उसमें तो कुंवारी कन्याएं भी व्रत करती हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा भी होने लगा है कि कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत जो है वो धारण करती हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग विधान है पूजन करने का, या किस तरीके से दोनों व्रत करें और पूजन करें? देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि जो तीज का व्रत है जी, वही भी व्रत सौभाग्यशाली स्त्री करती हैं और कुंवारी कन्या भी अपने सुंदर पति की प्राप्ति के लिए कर सकती हैं। इसी प्रकार से एक पुराणों में और व्रत आया है, तीजा जिसको आप कहते हैं, भगवान माता पार्वती और शंकर जी का व्रत है। उस व्रत में भी निर्जल व्रत रहकर और स्वागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, और जो कुंवारी कन्या है वो अपने सुंदर पति प्राप्ति के लिए व्रत की जाती है। इसी प्रकार से करवा चौथ है। परंतु मैं ये इसमें बताना चाहूँगा कि इस व्रत में शास्त्रोक्त जो नियम है, इसमें कुंवारी कन्याएं व्रत नहीं करती हैं। इसमें जो सुहागशाली स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, क्योंकि इसको करक चतुर्थी भी कहा गया है, इसको संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है इस व्रत के लिए। तो हमारे जो पति है, हमारा जो भरतार है, उसकी समस्त संकट, समस्त बाधाओं को हरण करने के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, और इस व्रत को किया जाता है। और आज जो व्रत है, आज तो विशेष संयोग लेके आया है, क्योंकि आज के दिन जो चतुर्थी है बुधवार के दिन है। बुधवार भगवान श्री गणेश जी का दिन है। और आज जो चंद्रमा है वही भी अपनी उच्च राशि में है, वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान है, जो चंद्रमा की उच्च राशि कहलाती है। साथ में शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और बुधादित्य योग भी आज के दिन बन रहा है। तो आज जो महिलाएं, जो स्वागन स्त्री अपनी पति के लिए पूजन कर रही हैं, वो विशेष फल देने वाली है। अब पूजन की क्रम में हम आते हैं, तो जो शाम का जो समय है 5:45 से 7:02 का जो समय है पूजन का, इसमें सर्वप्रथम जो सुहागन स्त्रियां हैं एकत्रित हों, बढ़िया सुंदर आटे का चौक बनाएं, उस पर एक अपनी पाटा रख के, पाटे ऊपर एक बढ़िया कपड़ा बिछाकर उस पर विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करें, माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी, इनका इस करवा चौथ में पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात हमारे आराध्य विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान जी का जो गणेश जी का जो मंत्र है, वैसे बहुत सारे भगवान गणेश जी के मंत्र हैं जी, लेकिन हम जो लौकिक मंत्र होते हैं, हम वैदिक मंत्रों का यदि उच्चारण करते हैं तो वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बहुत प्रकार की त्रुटियां होती हैं। तो हमको सभी को, महिलाओं को जिनको वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है या जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, उनके लिए लौकिक मंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि गणेश जी का जो लौकिक मंत्र है, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र से हम भगवान गणपति महाराज का पूजन करें। गणेश जी को समस्त प्रकार की पूजन करने के बाद भगवान को सर्वोत्तम दूबा, दुर्बा बहुत पसंद है, तो भगवान गणेश जी को दूबा अवश्य चढ़ाएँ। और साथ में भगवान से अपने व्रत की सफलता, हमारे पति के जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, हमारे आपसी प्रेम संबंध में कोई किसी प्रकार की खट्टा, किसी प्रकार की कोई विघ्न आ रहा है, वही भी शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद देवादिदेव महादेव का पूजन किया जाता है। तो भगवान महादेव और माता पार्वती जगत के माता पिता हैं, तो उनको उस रूप में आशीर्वाद के लिए भगवान शंकर जी का पूजन करें। और शंकर जी का मंत्र आप सभी जानते हैं कि जो पंचाक्षर जो मंत्र है भगवान महादेव का, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से देवादिदेव महादेव का पूजन किया जाए।
उनको बिलपत्र बहुत पसंद है, तो भगवान के लिए बिलपत्र, दुर्वांकुर, शमीपत्र, ये सब सामग्रियाँ भगवान को चढ़ाएं, भगवान से बड़े प्रेम से निवेदित करें, प्रार्थना करें। अब इसके बाद माता पार्वती जी का नंबर आता है। माँ हम सबकी माँ है और सभी महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है। तो माता पार्वती जी का पूजन किया जाए। माता पार्वती जी के लिए ओम नमः शिवाय शंकर जी के लिए, और माता जी का जो मंत्र है ओम शिवायै नमः, ओम शिवायै नमः, इस मंत्र से हम माता पार्वती जी का पूजन करें। माँ को जल चढ़ाएं, पंचामृत बना के माँ को स्नान कराएं, पुनः जल से, और जो श्रद्धा का प्रतीक कलावा होता है वह माँ को अर्पण करें। और जो सौभाग्य सामग्री है, जैसे आपकी चूड़ी, बिंदी इत्यादि जो भी आपने वस्त्र लेके आए हैं, आप चुनरी लेके आए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हम माँ को अर्पण करें जी। माँ को अर्पण करने के बाद इसके बाद जो आपने घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, जो भगवान के भोग के लिए बनाया है, जिसमें खीर है, सिमई है, खुरमी है, मिष्ठान है, खीर है, पूड़ी है इत्यादि जो भी आपने सामग्री बनाई है, जो भोक्ष पदार्थ बनाया है, वो सारा भगवान को निवेदित करें। निवेदित करने के बाद जो कथा है करवा चौथ की, उस कथा का सुना जाता है या पढ़ा जाता है। बिल्कुल। तो अब जो करवा चौथ की जो कथा है, सर्वप्रथम हमने आपको पहले भी बताया कि जो पहले सतयुग में माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए किया, और द्वापर में द्रौपदी ने अर्जुन को प्राप्ति के लिए किया। अब कलयुग की जब बात आती है तो करवा नाम की एक सौभाग्यशाली स्त्री थी। बिल्कुल पंडित जी, ये कथा हम ज़रूर सुनेंगे। बहुत ही प्रचलित कथा है जो कि सुनाई जाती है हर बार, और इसको लेकर बहुत सारे किंवदंतियां हैं कि किस तरीके से ये शुरुआत हुई, लेकिन मेन कथा कौन सी है वो करनी चाहिए, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज आपको बता दें कि एक विशेष दिन भी है। आज का दिन बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि आज है 1 नवंबर, और 1956 को आज के ही दिन देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। जी हाँ, आज हम 68वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हर साल बड़ी धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया जाता है, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रंगारंग प्रस्तुतियां होती हैं। तो मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक खूबसूरतियों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का कोना कोना सांस्कृतिक विरासतों से भरा हुआ है, प्राकृतिक खूबसूरतियों से भरा हुआ है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश हृदय स्थल कहलाता है देश का। तो आप सभी को एक बार पुनः मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए पुनः हम रुक कर लेते हैं पूर्णिमा जी का। पूर्णिमा जी, बहुत सुंदर भजन से आपने शुरुआत की, और आप देखिए टेबल पर पूरी थाल पूर्णिमा जी सजा कर लाई हैं, क्योंकि करवा चौथ में जिस प्रकार से सुहागन स्त्रियां खुद श्रृंगार करती है, वैसे ही माँ भगवती के लिए, माँ पार्वती जी के लिए भी उसी प्रकार का श्रृंगार उनको अर्पित करती हैं, नैवेद्य समर्पित करती हैं। और वो समस्त सामग्री जो पंडित जी ने हमें बताई, वो पूर्णिमा जी यहाँ पर लेकर आई हैं, तो वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में सजाई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं करवा रखा हुआ है, फल रखे हुए हैं, नैवेद्य रखा हुआ है, माता रानी के लिए चुनर रखी हुई है, और कैसे श्रृंगार समर्पित करती हैं महिलाएं। तो पूर्णिमा जी, तैयारी तो पूरी कर ली है, अब कौन सा गीत आप लेकर आई है करवा चौथ के लिए? वही है कि सखियों के साथ होता है अभी, और करवा चौथ भी जिस तरह मैंने अभी बताया कि सम्मान का, प्रतिष्ठा का, हमारे रिश्तों को प्रगाढ़ता का है। तो जैसे सास भी करेगी, बहू भी करेगी, तो पार्वती जी से, गौरा जी से हम करवा बदलते हैं, उनसे सुहाग मांगते हैं। पार्वती जी, गौरा जी हमें सुहाग दीजिए 7 बार, तो उनसे हम पटे पे करते हैं। फिर सहेलियाँ करती है, तो जो व्रत सब सखियाँ सहेलियाँ और हमारी सास, देवरानी, ननद मिल के भी करती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि परिवार को संयुक्त परिवार की प्रगाढ़ता बढ़ाते हैं ये व्रत उत्सव हमारे। तो जब ये बदलती हैं तो फिर सखियाँ क्या गाती हैं कि ऊँग्यो करवा चौथ को चांद, चलो सखी करवा पूजा आज। ऊँग्यो करवा चौथ को चांद, चलो सखी करवा पूजा आज। अपुन निर्जला रवाज, चलो सखी करवा पूजा आज। ऊँग्यो करवा चौथ को चांद, चलो सखी करवा पूजा आज। अपन 16 श्रृंगार करा, अपन 16 श्रृंगार करा, के
अपन गणपति पूजा आज, अपन गणपति पूजा आज, संगम गौरी पूजा आज, चलो सखी करवा पूजा आज, चलो सखी करवा पूजा आज, ऊँगो करवा चौथ को चांद, अपन दूध से जल देवा, अपन जल से अर्घ देवा, संगम दूध से अर्घ देवा, अखंड सौभाग मांगा आज, चलो सखी करवा पूजा। तो इस तरह से वो गीत गाते हैं, जब पूजन करते हैं तो हमारा हर्ष उल्लास और बढ़ता है और देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं और भारत त्योहारों का देश है, यहाँ पर जब त्यौहार मनाए जाते हैं, परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, तो हम मिलकर एक साथ गीत गाते हैं और हमारे लोकगीतों को जीवंत रख रही हैं पूर्णिमा जी। बहुत सुंदर गीत पूर्णिमा जी आपने सुनाया, करवा पूजे आज। जी हाँ, और करवा चौथ के दिन कौन कौन सी चीज़ें समर्पित की जाती हैं वो भी पूर्णिमा जी लेकर आई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और पंडित जी भी लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आप आराधना करें माता रानी की, और श्रद्धा से समर्पित आप जो करेंगे माता रानी उसे ज़रूर अपनाएंगी और आपको सुख सौभाग्य, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देंगी। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं। रामकृष्ण शर्मा जी, पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, कथा का जब जिक्र होता है तो अलग अलग कथाएं पढ़ी जाती हैं। यहाँ पर छलनी से चांद को देखने की भी प्रथा है। किस तरीके से ये शुरुआत हुई? क्योंकि जब हम छलनी से चांद देखते हैं, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम अपने व्रतों में, अपनी कथाओं में जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं उसके पीछे का महत्व क्या है? देखिए, सर्वप्रथम जो कथा है तो एक करक नाम की, जो करवा नाम की एक सुहागन स्त्री थी जी। वो एक समय की बात है, वो उनके पति बहुत जर्जर अवस्था में थे और जब प्रारंभ हुआ वो कथा पहले मैं आपको सुना रहा हूँ। इसके बाद छलनी में चांद क्यों देखते हैं जी, इस विषय भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम जो करवा नाम की जो सुहागन स्त्री थी वो अपने कार्यों में निवृत्त थी, कार्य कर रही थी। उनके पति देव थे वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, तो वो नदी में स्नान करने के लिए गए। तो स्नान करने के लिए जब गए तो वहाँ पर एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ ने उनका पैर जकड़ लिया और अब वो इस स्थिति में नहीं थे कि उससे भाग सकते हैं। तो वो अपनी धर्मपत्नी के लिए पुकारते हैं, हे करवा, हे करवा, हे करवा, अनेकों बार आवाज़ देते हैं। तो जब करवा वहाँ पहुँचती हैं, देखती हैं मगरमच्छ तो विशाल काया मगरमच्छ था। उन दोनों ने भी उस मगरमच्छ को छुड़ा नहीं पाए। लेकिन जो करवा थी वो बड़ी सौभाग्यशाली स्त्री थी, भगवान की अनन्य भक्ति थी और अपने पति को अब सर्वस्व मानने वाली सौभाग्यशाली स्त्री थी। तो उन्होंने अपने वस्त्र से, एक सूती साड़ी से धागा निकालकर उस मगरमच्छ को बांध दिया और उस मगरमच्छ को लेकर वो यमलोक तक चली जाती हैं। जिस प्रकार से अपने पति की प्राण की रक्षा के लिए वह उस मगरमच्छ को भी बांधकर और यमलोक जब पहुंचती हैं तो यमराज से निवेदित करती हैं, हे यमराज, देखिए इसने इतना उद्दंड किया, इसने दंड मेरे पति को दिया है, कृपा करके आप इसको मृत्यु प्रदान करें। तब यमराज कहते हैं कि जो मगरमच्छ है इसकी अभी आयु शेष है, अभी इसको हम मृत्यु प्रदान नहीं कर सकते हैं। तब और यमराज को मन में डर भी होता है, क्योंकि जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं उनसे भगवान भी, उनसे देव, गंधर्व, यक्ष सभी लोग कांपते हैं, क्योंकि उनकी तेज से सभी लोग घबराते हैं। तो यमराज के मन में भी ये डर था कि कहीं ये करवा जो सौभाग्यशाली स्त्री है ये कहीं मुझे ही श्राप ना दे दे। तो ये मन में वो व्यथित थे। तो जब वो प्रार्थना करते हैं कि इसकी अभी समय आयु शेष है, हम इसको मृत्यु प्रदान नहीं कर सकते हैं, तब वह कहती हैं अब क्या किया जाए। तब चित्रगुप्त भगवान वहाँ पर होते हैं और करवा की तपस्या और करवा के जीवन में अपने सौभाग्य के प्रति, अपने पति के प्रति जो श्रद्धा, जो प्रेम, जो आस्था थी, जो उसने जीवन में अपने पति को ही सर्वस्व माना था, उसका जो तप था, चित्रगुप्त भगवान समझ जाते हैं। तो भगवान चित्रगुप्त उस मगरमच्छ को दंड देकर उनके पति को छुड़ाते हैं और साथ में उस स्त्री को, करवा नाम की जो स्त्री थी, उसके लिए साथ में भगवान चित्रगुप्त ये वरदान देते हैं कि आज के दिन, उस दिन ये करवा चौथी थी, तो उसी दिन भगवान चित्रगुप्त उनसे कहते हैं कि हे करवा, आपने अपने पतित्व से, अपने सौभाग्य से अपने पति की रक्षा की, तो आज के दिन जो भी सौभाग्यशाली महिलाएं हैं, जो महिलाएं इस व्रत को रखेंगी, निर्जल व्रत करेंगी और अपने पति के श्रद्धा विश्वास के साथ,
क्योंकि भाव ही विद्यते देवा, हमारी भावनाओं में ही देवता विद्यमान करते हैं। हमारी श्रद्धा ही पूजा है। पूजा कोई सामग्री तो ये एक सारी चीज करने का एक नियम है, एक प्रक्रिया, लेकिन हमारे अंदर जो मन का भाव है, मन की श्रद्धा है, श्रद्धा मापनोति दक्षिणा, तो हमारी जो श्रद्धा है वही हमको फल की प्राप्ति कराता है। तो उसके जो दृढ़ निश्चय था, उससे भगवान चित्रगुप्त ने करवा के लिए ये वरदान दिया कि आज के दिन जो भी सौभाग्यशाली स्त्रियां तुम्हारा पूजन करेंगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ करेंगी, इस कथा को सुनेंगी, उनके पति की दीर्घायु और उनके प्रेम संबंध में जो भी खड़ाष्ट आ रहे हैं, जो विघ्न आ रहे हैं, उस समस्त विघ्नों को वो हटाकर अपने जीवन में अपने सौभाग्य को अपने जीवन पर्यंत तक प्राप्त करेंगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर वृत्तांत पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से अपने पतिदेव के अखंड सौभाग्य के लिए और अपने पतिदेव की दीर्घायु के लिए महिलाएं जो है, सौभाग्यशाली स्त्रियां व्रत करती हैं और यमराज तक से टकरा जाती हैं। यही भारत की परंपरा रही है, गौरवशाली परंपरा रही है। और चलिए एक बार फिर मैं पूर्णिमा जी का रुख करूंगी, लेकिन उनका श्रृंगार देख के मुझे कुछ 4 पंक्तियां याद आती हैं करवा चौथ पर कि करके 16 श्रृंगार सजनी ने श्रृंगार सजाया है, करके 16 श्रृंगार सजनी ने श्रृंगार सजाया है, बादलों की ओर से फिर चांद निकल कर आया है, बादलों की ओर से फिर चांद निकल कर आया है, हर सौभाग्यवती ने करवा माता का दरबार सजाया है, हर सौभाग्यवती स्त्री ने करवा माता का दरबार सजाया है, अखंड सौभाग्य की कामना का करवा चौथ व्रत फिर आया है, फिर आया है, फिर आया अच्छी है। बात सुनाई। तो करवा चौथ का ये व्रत फिर आया है और जिसका लंबे समय तक इंतज़ार सौभाग्यशाली महिलाएं करती हैं। पूर्णिमा जी ने बहुत सारे गीत भी इसके लिए तैयार किए हैं जो कि काफ़ी सुप्रसिद्ध हैं। तो पूर्णिमा जी, जो करवा को लेकर बात होती है, सासू माँ सरगी देती है, बहुएं इंतज़ार करती हैं, आपकी भी 2 बहुएं हैं, तो कैसे सुबह की शुरुआत हुई, किस तरीके से व्रत का आरंभ हुआ, जरा वो भी बताइए, फिर हम आपसे गीत भी सुनेंगे। शुरुआत तो कल से ही हो गई है, क्योंकि जो 16 श्रृंगार में मेहंदी है वो तो पहले ही लग जाती है, एक दिन पहले। तो सभी मेहंदी बुलाए हैं, कोई कि एक दूसरे को लगा रहे हैं, देरानी जिठानी को, तो मेहंदी रचाते हैं पहले, वो एक दिन पहले का सुहाग होता है। और आज सुबह से जैसे स्नान करके संकल्प लेके और सभी जो कर रही हैं व्रती महिलाएं, वो संकल्प लेके और सूर्योदय के पहले ही स्नान हो जाता है। वैसे भी कार्तिक में चंद रात्रि तारे भरी रात में ही स्नान किया जाता है, तो आज का दिन तो है ही शुभ। और अब सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब बच्चों के तो सभी ने अपने जवाबदारियां दे के बच्चों के स्कूल वगैरह भेज के और अब सब अपनी शाम की तैयारी में लगे हैं। शाम को पूजन होगा, सब साथ में करते हैं। वैसे वही गणेश जी गौरी, जैसे सुपारी से गणेश गौरी भी बनाते हैं, गौर भी रखते हैं। और चंद्रमा जी का जो पूजन है उसमें भी रोहिणी, उनकी जो पत्नी, उनके साथ में उनका पूरा परिवार की पूजा होती है। और ये पार्वती माँ, शंकर जी, पंडित जी ने जैसे बताया, पटे पे सब पूजा होती है। जो सभी जगह अलग अलग होते हैं। मैंने देखा कि अपने यहाँ पर अनेकता में एकता सब जो त्यौहार मनाए जाते हैं, तो अभी तैयारी में तो आटे के, बेसन के छोटे छोटे फरे बनाए जाते हैं। माता पार्वती का श्रृंगार भी बनाया जाता है, उनको रात को चित्र में लगाया जाता है, पूजन किया जाता है ना। तो जब कहानी सुनते, कहानी सुनना इसलिए ज़रूरी है कि हमें महत्व मालूम होता है कि इसका कितना महत्व है और कैसे करना चाहिए। तो इसलिए कहानी पंडित जी तो आपको सुना चुके हैं और सुनाएंगे जी। और एक मैं आपको सुहाग का कि भाई अंत में बारी आती कि हम माता पार्वती से पूर्ण सौभाग्य मांगते हैं, तो वो क्या चाहती हैं, कैसे गीत में गाती हैं। बिल्कुल, गीत सुनने के लिए हम सब तैयार हैं। पूर्णिमा जी, करूँ गौरी की पूजा तन मन से, मेरे मांग सुहाग की लाज रहे। करूँ गौरी की पूजा तन मन से, मेरे मांग सुहाग की लाज रहे। मेरे माथे का टीका चमकता रहे, मेरे माथे का टीका चमकता रहे। मेरे मांग सिंदूर दमकता रहे, मेरे मांग सिंदूर दमकता रहे। चूड़ियों से भरा मेरा हाथ रहे, चूड़ियों से भरा मेरा हाथ रहे।
बिछियों की सदा झनकार रहे, बिछियों की सदा झनकार रहे। करूँ गौरी की पूजा तन मन से, मेरे चूनर पे चंदा चमकता रहे, मेरे चूनर पे चंदा चमकता रहे, मेरी चोली पे सूरज दमकता रहे, मेरी चोली पे सूरज दमकता रहे। मेरे सर पे सदा सरताज रहे, पति के लिए है, मेरे सर पे सदा सरताज रहे, मेरा हरा भरा संसार रहे, मेरा हरा भरा संसार रहे। करूँ गौरी की पूजा तन मन से, मेरे मायके की फुलवारी सदा रहे, मेरे मायके की फुलवारी सदा रहे, ससुराल की ज्योति अमर रहे, ससुराल की ज्योति अमर रहे। मेरा जीवन सरस रहे हरदम, मेरा जीवन सरस रहे हरदम, मेरा कोना कोना गुलजार रहे, मेरा कोना कोना गुलजार रहे। करूँ गौरी की पूजा तन मन से, देवी सीता की बस अब यही विनती, देवी सीता की बस अब यही विनती, चरणों में शीश झुकाए रही, चरणों में शीश झुकाए रही। माँ मुझ में इतनी शक्ति दो, माँ मुझे में इतनी शक्ति दो, मेरे प्राणपति सिया राम रहे, मेरे प्राणपति सिया राम रहे। करूँ गौरी की पूजा तन मन से। माता सीता ने भी गौरी की पूजा करी थी, तब उन्होंने वरमाला डाली थी। तो हम सभी महिला यही चाहती कि सीता जैसा हमारा भरा पूरा परिवार रहे, जिसमें माता पिता सास ससुर लक्ष्मण जी जैसे देवर और देवरानियाँ और लवकुश जैसे पुत्र, अखंड सौभाग्य जो सीता माता मांगती, वैसे हम गौरी माता आपसे अखंड सौभाग्य मांगते हैं। बिल्कुल। तो जब सीता माता ने पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम को देखा तो पहली बार उन्होंने माता गौरी से यही वरदान मांगा कि मुझे पति रूप में भगवान श्री राम प्राप्त हो। और वैसे ही माता गौरी से अब भी उसी प्रकार से जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी मनोवांछित फल के इष्ट के रूप में उनको पूजती हैं और पति की कामना करती हैं। वैसे ही करवा चौथ के दिन भी माता गौरी की उपासना की जाती है। तो आपका जीवन सुंदर हो और सौभाग्यशाली आप हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ भी रहें, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो चलिए हम हमारे एक सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, फिटनेस, जिसमें हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से प्राणायाम करके आप हिट फिट और तंदुरुस्त रह सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सुखात्मक आसन में बैठेंगे। अब हम अपनी आँखों को धीरे से बंद करेंगे। इस क्रिया को करने के लिए हमारे मेरुदंड का सीधा हो, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद राइट हैंड से अपनी शुरुआत की दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे। सिर्फ हमारी अनामिका उंगली और अंगूठे का प्रयोग हम अनुलोम विलोम में करते हैं। अनुलोम विलोम को करने के लिए अब हम अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे
बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लेंगे। यथासंभव हम अपनी क्षमता अनुसार सांस को लेंगे। अब अपनी बाईं नासिका को हम बंद करेंगे। इसके बाद हम दाईं नासिका से अपने धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अब हम अपनी दाईं नासिका से पुनः धीरे धीरे श्वास लेंगे। यथासंभव हम श्वास लेंगे। हम इसमें शक्ति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब अपनी हम दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को रगड़कर आपस में रगड़ेंगे और आंखों पर रखेंगे और आंखों पे से हाथ हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आइए अब हम करेंगे कपालभाति। इस कपालभाति क्रिया में श्वास लेना अपने आप ही हो जाता है। बस इस क्रिया में हमको श्वास को झटके से बाहर फेंकना होता है। ये आवृत्ति हम 1 मिनट में 120 स्ट्रोक करेंगे। इस क्रिया से वापस आने के लिए हम अपनी श्वास को अब धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो आपने देखा कि सुबह की शुरुआत अगर आप अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखते हुए करते हैं, अगर आप प्राणायाम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके चेहरे पर वो चमक, वो ग्लो तो ज़रूर आएगी, जिसकी हर लड़कियां, हर स्त्रियां और हर पुरुष भी ये कामना करते हैं कि मेरे चेहरे पर ऐसा ग्लो हो कि लोग देखें और तारीफ करें। तो बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, तो प्राणायाम ज़रूर करें। और सुबह उठकर, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में महर्षि पतंजलि ने योग की शुरुआत की थी और अब विदेशों तक योग को अपनाया जा रहा है। तो दिन की शुरुआत आपको जब करनी है तो प्राणायाम और योग से करें, फिट रहें, हिट रहे। और चलिए अब बढ़ते हैं फिर हमारे सेगमेंट की ओर, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज के विशेष टॉपिक पर। आज का दिन है खास, करवा चौथ का व्रत है आज। तो चलिए फिर से हम शुरुआत करते हैं, पंडित जी से जानते हैं। हमारे साथ रामकृष्ण शर्मा जी मौजूद हैं और व्रत किस तरीके से किया जाता है, मुहूर्त क्या है, तो पंडित जी ने बता दिया। लेकिन जो मेरा सवाल था पंडित जी की, छलनी से हम पूजा करते जो हैं, उसको लेकर इसके पीछे की क्या कथा है, क्या इसके पीछे का वृत्तांत है, ये भी जरा समझाएं। देखिए, बहुत ही सुंदर कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को अनभिज्ञतापूर्वक नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया जो बताई गई हैं वो सब पुराणोक्त हैं, सब शास्त्रोक्त हैं। तो एक पुराणोक्त कथा है कि एक समय की बात है कि एक शाहूकार थे और उन शाहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। तो बहन भाई का प्यार आप जानते ही हैं कि बहन भाई में कितना अटूट प्यार होता है। उस प्यार की पराकाष्ठा ये है कि अब ना तो बहन अपने भाई की किसी प्रकार की परेशानी तकलीफ में देख सकती है और ना भाई अपनी बहन को देख सकता है। तो बहन ने यही करवा चौथ का व्रत किया। सुबह से उसने संकल्प लेने के बाद में अन्न जल को त्याग दिया और दिन भर अपने कार्यों में लगी रही। उनके 7 भाई निरंतर ये परिदृश्य देख रहे थे कि मेरी जो बहन है वो कितने कष्ट सहन कर रही है। सुबह से उसने जलपान ग्रहण नहीं किया है, कुछ खाया नहीं, कुछ भी नहीं लिया है, बस केवल इसी तैयारी की, जो चंद्रमा की शाम की तैयारी पूजन में ही व्यस्त है। तो उन सारे, और शाम का जब समय हुआ तो अब सारे भाइयों को और ज़्यादा चिंता हुई अपनी बहन की, क्योंकि उसके चेहरे पे वो थकावट वो दिखने लगी। तो जब उन्होंने क्या किया जाए, तो सभी ने, उनके छोटे वाले जो भाई थे, उन्होंने एक उपाय बताया कि हम क्यों ना ऐसा कर सकते हैं कि इनको चंद्रमा दिखाकर और इनको व्रत हम खुलवा दें, इनका व्रत। तो उसी परिकल्पना को उन्हें अच्छा विचार मन में आया अपनी बहन के प्रेम के प्रति। जब प्रेम की बात आती है तो आदमी सर्वस्व निछावर कर देता है, प्रेम में की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। तो उनके भाइयों ने विचार किया कि एक पेड़ के ऊपर चढ़कर, अब चंद्र भगवान जो हैं वो गोल आकार में होते हैं, अब वैसे किसी लाइट से, वैसे किसी दीपक से यदि अपन कोई रोशनी दिखाएंगे तो रोशनी फैली हुई आती है। तब उन्होंने क्या किया कि जो छलनी थी
उसी में एक दीप को प्रज्वलित कर कर और काफ़ी ऊंचाई पे जाकर उसको गोल छन्नी के माध्यम से चंद्र के दर्शन कराना चाहे। जब चंद्र के दर्शन कराना, अपनी बहन से कहा, देखिए बहन चंद्रमा तो आ गए, उस समय चंद्र का उदय समय नहीं था, तो उन्होंने उस परिकल्पना से अपनी बहन के लिए चंद्र दर्शन कराए। तो बहन ने चंद्रमा के दर्शन किए। चंद्रमा के पूजन करने के पश्चात पतिदेव वहाँ थे नहीं उनके, तो उनके मनन करके, उनके चरणों का पूजन करके उन्होंने व्रत का पारायण किया। जब व्रत का पारायण, जैसे ही उन्होंने व्रत का पारायण किया, तो जैसे पहला निवाला लिया, उस निवाले में बाल आ गया। दूसरा निवाला जब उन्होंने लिया, तो दूसरा निवाला लेते ही समय जल का जो गिलास था वह हाथ से गिर गया। तीसरा जब उन्होंने देखा तो करवा जो था, जो करवा पूजन करते हैं, एक लोटा होता है जिसमें तूती लगी होती है, उसको हम वैदिकों में गंगा सागर भी कहते हैं। और उसी जो जब इस व्रत में उसको पूजन करते हैं, तो गणेश जी की सूंड के रूप में उसकी जो तूती होती है जिसमें जल निकाला जाता है, वो गणेश जी की सूंड मानते हैं, तो उसका विशेष होता है। तो वह जो सूंड थी, जो गणेश जी की सूंड रूप में पूजन की जाती है, वही भी टूट गई। तब और कुछ ही देर बाद उनको अपने पति की मृत्यु की खबर भी प्राप्त हुई। हाहाकार मच गया। अपने भाइयों को भी बहुत प्रायश्चित हुआ, उनकी गलती को मन में उन्होंने स्वीकार भी किया। अब लेकिन क्या कर सकते हैं। तब लेकिन जो उनकी बहन थी गुणवती, वह अटूट अपने पति के चरणों में प्रेम करने वाली, रति करने वाली थी, अपने सौभाग्य को ही सर्वस्व मानने वाली थी। तब उन्होंने क्या किया, एक दृढ़ निश्चय लिया कि अभी ये मुझसे गलती हुई है, अब मैं साल भर की जो चतुर्थियाँ होती हैं, उन हर मासिक जो चतुर्थी का उनका व्रत करूंगी और मैं अपने पति को पुनः जीवित करूंगी। यदि मेरे सौभाग्य में मैंने अपने तन मन धन से अपने ही पति को सर्वस्व माना है, अपने ही पति के अलावा मैंने किसी भी मर्द को नहीं देखा है, किसी का मन पति दूसरे व्यक्ति का मन में विचार भी नहीं आया, तब मेरा पति अवश्य जीवित होंगे, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। तो उन्होंने उस शरीर को अग्नि के हवाले नहीं करने दिया और वह एक तालाब के किनारे बैठ गई और उस हर मासिक जो चतुर्थियाँ थीं उनका व्रत करने लगी। जब 12 महीने की मासिक चतुर्थी पूरी हुई, 11 महीने की 12वीं पुनः ये करवा चौथ जब आई, करक चतुर्थी जब आई, तब और उनकी उस समय क्या था, एक वर्ष जब निकल गया था, उस एक वर्ष में सुई वाली जो घास होती है, जो आज आप देखती होंगी महिलाएं जिनके द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, वही घास उनके पति के शरीर के ऊपर उग आई थी 12 वर्ष में, पूरे 12 माह के अंदर। तब जो घास उगी आई, तो उन्होंने उस दिन ही इस घास को उखाड़ कर, और जो उनकी भाभियां थीं सातों, वो भाभियां आईं तो उनसे कहा कि आप मुझसे इस सुई वाली घास ले लीजिए और मुझे अखंड सौभाग्यवती का आप आशीर्वाद दीजिए। तो उनकी जो 6 जो भाभियां थीं, उन्होंने उनको से वो सुई वाली घास नहीं ली और ना उन्होंने आशीर्वाद दी। लेकिन जो छोटी वाली भाभी थीं, उनके पति ने ही ये उपाय किया था कि चंद्रमा दिखाकर अपनी बहन का जो व्रत का पारायण कराया था, तो उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने उनके बहुत पैर पड़े, बहुत प्रार्थना की, बहुत विनती की और उनके चरणों में गिर गईं, और तब तक उन्होंने उनके चरण नहीं छोड़े, तब तक कि उन्होंने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। तो क्या हुआ कि छोटी भाभी को भी मन में प्रायश्चित तो था ही कि मेरे पति के द्वारा ही मेरी जो ननंद है उसके साथ ऐसे घटना हुआ है। तब उन्होंने क्या किया कि उनको जो सुई थी, सुई वाली जो घास होती हैं, वो 7 घास उन्होंने उनसे ले ली और उन्हीं 7 एक घास के बदले में उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। जब वो घास जैसे ही उन्होंने ली तो उनके पति जीवित हो गए, और तभी से हम सभी चंद्रमा को छलनी के माध्यम से देखने की प्रथा बनी है, और तभी से वो जो घास होती हैं, उन्हीं घासों के माध्यम से हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर कथा पंडित जी आपने सुनाई, और निश्चित तौर पर जो हमारी पीढ़ी है उसको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी व्रत में किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, अगर हम कुछ सौभाग्य की चीज़ें अगर देवताओं को, देवियों को अर्पित करते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी, ये हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में विधिवत रूप से बताई गई है। और यही वजह है कि हर साल जब ये व्रत किया जाता है तो कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। और हमारे साथ पूर्णिमा जी हैं और बहुत ही खूबसूरत
अगर ये देखिए अखंड सौभाग्य का ये पर्व होता है और श्रृंगार का इसमें विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि देवियां जिस तरीके से श्रृंगार करती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियों को, महिलाओं को उसी तरीके से श्रृंगार करना चाहिए। और आज तो सुहाग का पूरा जोड़ा पहना जाता है। तो पूर्णिमा जी, आज जब हमने गणेश पूजन कर लिया, हमने थाली का आदान प्रदान कर दिया, उसके बाद फिर कौन सा गीत, किस तरीके से अब करवा रानी, करवा माता की हम आराधना करते हैं और कौन सा गीत आप सुनाएंगे? जी, गीत भी सुनाऊंगी जी। पर कुछ दो जरूरी बात भी मुझे जैसे ध्यान आई कि हमको सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि जैसे हम सूर्य भगवान को भी सीधी आंखों से नहीं देखते जी। जल के द्वारा जल अर्घ करते हुए और उनकी वो ऊर्जा लेते हैं, वो भी सुबह का। तो इसी तरह हमें चंद्रमा जी को भी मतलब हम स्त्रियों को ही नहीं, सभी को यदि हम चंद्र दर्शन करते हैं तो जल और दूध का, क्योंकि वो सफ़ेद और उनके जो ऊर्जा है वो हमें शरद पूर्णिमा पे भी हम दूध खीर के, तो इस तरह से सबको मालूम होना चाहिए कि जल और दूध से अर्घ दिया जाता है और उनकी ऊर्जा ली जाती है। हमें नंगी आंखों से इतनी बड़ी चीज जो है ऊर्जा, उसको सीधे नहीं ली जाती बहुत है। सुंदर बात। तो ये हमारी इन बातों को भी, क्योंकि वैज्ञानिक कारण मांगते हैं आज के बच्चे, जो मेरी भी बहू हैं जी। तो हमें ये बातें बताना चाहिए कि इसलिए दिए जाए, और नहीं तो आप चलनी से लीजिए दीपक के जरिए, फिर आप उनके तत्व को अपनी आंखों से और शरीर पर उनको लीजिए, ग्रहण कीजिए। तो आपको इसमें बोलते हैं ना कि शरद पूर्णिमा पे अमृत बरस रहा है, तो अभी कार्तिक के महीने में चंद्रमा पे अमृत का पूरा रूप रहता है। तो आपको जी इसलिए ये करवा चौथ मनाई जाती है और पूरे जो 12 महीने भी मनाई जाती है। तो जो चंद्र भगवान को मिला था श्राप, फिर उन्होंने तपस्या करके गणेश जी को मनाया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे हर चतुर्थी के व्रत को आप करेंगे, पर जो भी करेगा तो मेरा चतुर्थी का व्रत रहेगा, पर आपको अर्घ दे के वो उसका पारायण करेगा दीवे पर। तो इस तरह से जब वो जुड़ा हुआ है तो क्यों जुड़ा है? क्योंकि हमें उस दिन चंद्र की ऊर्जा जो रहती है निकला हुआ है, और हर त्योहार हमारे अमावस के बाद शुरू होते हैं जी। तो चतुर्थी का चंद्रमा बहुत ही शुभ माना जाता है, पूर्णिमा का चंद्रमा। तो ये जब हुआ तो देखिए अब बादल आ गए 12 महीने में, तो फिर 4 महीने बादल भी रहेंगे। तो मैं चूँकि लोक चित्रों पे भी काम करती हूँ, तो आपको ये बताऊँ कि हमारे यहाँ पे दीवार पे पटे पे चंद्रमा चंदन से, सफ़ेद चंदन से और सिंदूर से गणेश जी, और इस तरह से बना के उनका पूजन अर्घ करके चित्र रूप में हम उनको पूज के तब फिर पारायण करते, नहीं तो चंद्रमा तो दर्शन ही नहीं होगा, तो व्रत आपका फिर उस दिन कैसे पूरा होगा जी। तो ये हमारी जो छोटी छोटी जानकारियाँ, ये भी सबको अभी नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, तो मैंने आपको ये बताई। और एक गीत गा लेते हैं कि अब आई गए हैं सब भगवान और खुशी का अवसर है। तो जैसे पंडित जी ने बताया कि महिला नारी शक्ति इतनी रहती है कि इनसे देवता भी डरते हैं, तो सभी देवता आ गए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एक गीत हो जाता है हमारा। रणत भवन से आई गयो रे गौरा थारो लाला, रणत भवन से आई गयो रे गौरा थारो लाला, 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 रणत भवन से आए गयो रे गौरा थारो लाला। गौरा का साथ जी लाला भी आया, गौरा का साथ जी लाला भी आया, लाला का साथ संग ब्रह्मा जी भी आया, ब्रह्मा जी भी आया संग ब्रह्मा निकलाया, ब्रह्मा जी भी आया संग ब्रह्मा निकलाया, वेद पाठ पढ़ाया गया रे गौरा थारा लाला, वेद पाठ पढ़ा गया रे गौरा थारा लाला, रणत भवन से आ गया रे गौरा थारा लाला, लाला का साथ संग विष्णु जी भी आया, लाला का साथ संग विष्णु जी भी आया, विष्णु जी भी आया संग लक्ष्मी जी कलाया, विष्णु जी भी आया संग लक्ष्मी जी कलाया, अन्न धन बरसा कर गया रे गौरा थारा लाला, अन्न धन वर्षा कर गया रे गौरा थारा लाला, लाला का साथ शंकर, शंकर जी भी आया, गौरा जी भी आया,
अखंड सुभाग दे गया रे गवरा थारा लाला। बोलो करवा माई की जय। बहुत सुंदर गीत पूर्णिमा जी ने, वाकई सुबह की शुरुआत ही इस तरीके से आपने पूर्णता के साथ की है और पूर्णिमा के चांद का जिस तरीके से इंतज़ार होता है, आपके गीतों का इंतज़ार भी हमें, हमारे दर्शकों को भी होता है। तो आज बहुत ही खास करवा चौथ का जो दिन है उसका महत्व क्या है, शुरुआत कैसे करें, दिन भर आप किस तरीके से मंत्रों का जाप करें और शाम को जब आप इंतज़ार करते हैं चांद निकलने का तो किस तरीके से आप आराधना करें श्री गणेश की, माँ गौरी की, और किस तरीके से चांद को अर्घ दें। पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आप दोनों ही मेहमानों का, हमारे साथ पंडित जी आप जुड़े, धन्यवाद, और साथ ही पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई आज का जो दिन होता है, इस दिन चांद का इंतज़ार होता है। तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मेरा साज श्रृंगार साजन से है, बिखरा संसार साजन से है, घर और परिवार सब साजन से है, सातों जन्म के साथ का वरदान तुम दे जाना, ए चांद तुम जल्दी आ जाना, ए चांद तुम जल्दी आ जाना। तो चलिए आज दिन भर आप चांद का इंतज़ार कीजिए और अखंड सौभाग्य का वरदान माता करवा रानी, माँ गौरा आपको दे, यही हम कामना करते हैं। और एक बार फिर नमस्कार एमपी की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।